हाय व्यूअर्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अल्काइल। अल्काइल एक्चुअली क्या होता है? अल्केन जो होता है, जब आप उसमें से एक हाइड्रोजन माइनस कर देंगे किसी भी अल्केन फैमिली के किसी भी मेंबर में से, तो वो अल्काइल में तब्दील हो जाता है। ये जो होता है एक्चुअली फ्री रेडिकल होता है। अब इसके पास एक हाइड्रोजन की कमी होगी तो वो बॉन्ड बनाएगा फ़ौरन, और आईयूपीएसी सिस्टम में ये यूज़ होता है क्योंकि आपकी जो चेन होती है ना, उसमें कार्बन की चेन में जाके ये अटैच हो जाता है जहाँ कमी होती है वहाँ। देखिए यहाँ पे देखिए CH4 है, मेरे पास मीथेन का फॉर्मूला है, मैंने इसमें से एक हाइड्रोजन निकाला। ओके, तो अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH3 यानी मिथाइल में चेंज हो जाता है। देखिए एक हाइड्रोजन कम हो गया, इसको मैं यहाँ पर नाम से भी मेंशन कर देती हूँ। ये पहले मीथेन था, METHANE मीथेन। अब देखें ये मिथाइल हो गया है। ओके, आगे लेकर चलते हैं इसी को, हम इथेन को बनाकर देखते हैं, ETHANE इथेन। अच्छा, ये क्या है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H6। इसमें से इसी तरीके से सेम आपने एक हाइड्रोजन निकाला, रिमूव किया, अब ये क्या होगा? कन्वर्ट हो जाएगा इथाइल में। ओके, C2H5 में चेंज हो जाता है। इसको हम क्या नाम देते हैं? इथाइल का। ऑलराइट, अच्छा ये सब फ्री रेडिकल होते हैं, यानी इनमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, अच्छा तो ये अब यहाँ पे देखें, ये हो गया इथाइल। देखें लास्ट में YL आ रहा है सबके लास्ट में। अब प्रोपेन को ले लीजिए, PROPANE प्रोपेन। प्रोपेन देखें कितने कार्बन की चेन होती है? C3H आपके पास 8 होता है। ठीक है, इसमें से आप सेम उसी तरीके से आपने एक हाइड्रोजन निकाल लिया। जब एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो क्या होता है? आपके पास C3H7 हो जाता है। अब ये कन्वर्ट हो गया प्रोपाइल में। ओके, एक हाइड्रोजन निकलने से उसका चेंज हो गया, उसका फैमिली नेम चेंज हो गया, PROPYL प्रोपाइल। ठीक है, इसी तरीके से ब्यूटेन में आ जाइए, BUT। ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन की चेन, ब्यूटेन यानी कि अल्केन की चेन ये यूज़ हो रही है। ये क्या होगा आपका? C4H आपका 10 होगा। ऑलराइट, अच्छा एक हाइड्रोजन इसमें से निकाल लीजिए तो सेम उसी तरीके से C4H9 हो जाता है। ये क्या है आपका? ब्यूटेन से अब ये कन्वर्ट हो गया है ब्यूटाइल में, BUT/L ब्यूटाइल। ऑलराइट, तो इस तरीके से देखें कि ये सारा होता है। अच्छा, ब्यूटेन से लेके ब्यूटाइल तक का काम होता है किसी भी चेन में फिक्स होना, क्योंकि 10 कार्बन तक की चेन होती है। लेकिन मैं आपको जस्ट जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ ऐसा कि अगर पेंटेन है और पेंटेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, C5H12, उसी तरीके से तो ये पेंटाइल बन जाएगा, C5H11। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है जब पेंटेन तक की एक वो आ गई ना चेन, तो वो तो हाफ चेन हो जाएगी कार्बन की, तो ज़रूरत ही नहीं होगी फिर उस चीज़ की कि आप उसको कंसीडर करें। लेकिन एक्चुअली सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए मैं ये कर रही हूँ ताकि आपको इसके नेमिंग्स का आइडिया हो जाए। अब देखिए C6H14 ये लेते हैं हम, ये आपके ये क्या है? ये हेक्सेन का फार्मूला होता है आपके अल्केन में। देखिए सेम उसी तरीके से एक हाइड्रोजन माइनस हुआ और इस वजह से इसका फैमिली नेम ही चेंज हो जाता है। अब हाइड्रोजन 13 हो जाएंगे इसमें हेक्सेन में, जब ये एक हाइड्रोजन रिमूव होगा। इसी तरीके से हेप्टेन, हेप्टेन मीन्स होता है 7 कार्बन की चेन, C7H आपके पास 16 होता है। एक हाइड्रोजन माइनस होगा तो आपके पास अब हाइड्रोजन 15 रह जाते हैं। इसी तरह से ऑक्टेन, ऑक्टेन मीन्स होता है 8 कार्बन की चैन। 8 कार्बन की चैन में C8 आपके पास होता है, H आपके पास 18 होता है। जब एक हाइड्रोजन इसमें से सेम उसी तरीके से माइनस होगा तो आपके पास H आपके पास क्या हो जाएगा? 17। देखें सब में एक एक हाइड्रोजन माइनस हो रहा है। अब नॉनेन, NONANE नॉनेन, नॉनेन में देखिए इसी तरीके से C9 आपका और H आपके पास 20 होता है, एक हाइड्रोजन माइनस होगा, अब आप H19 रह जाएगा आपके पास। ठीक है, यहाँ पर डीकेन पे आइए, DECANE डीकेन। डीकेन में देखिए सेम उसी तरीके से आपके पास क्या है? कार्बन 10 की चेन है। अच्छा 22 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन माइनस होगा, अब 21 रह जाएंगे। इसी तरह से ANE की जगह आपका YL आ जाता है। ठीक है, अल्काइल का जो लास्ट नेम होता है फैमिली मेम्बर के लास्ट में, यही इसकी आइडेंटिटी होती है कि YL हो जाता है। सब्स्टिट्यूट के तौर पे यूज़ होता है IUPAC सिस्टम में, और मैक्सिमम ब्यूटेन तक के ये होते हैं क्योंकि उसके बाद तो हाफ चेन रह जाती है। जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैं ये बता रही हूँ। सो यू हैव टू प्रैक्टिस, इससे आपका बहुत वास्ता पड़ने वाला है। एंड गुड लक।